दुनिया में घूमने जाने वाली जगहों में से इंडिया में एक ऐसी यूनिक और बेहतरीन जगह है जो सबके लिए खास है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे और घूमेंगे एक ऐसा शहर जहाँ इतिहास, कला, संस्कृति, खान पान, खूबसूरत जगह, आश्चर्यजनक चीजें, शॉपिंग और रोमांचक आकर्षणों से भरा हुआ है। इस शहर में दुनिया भर से जो कोई भी घूमने आता है वो इसका दीवाना बन जाता है और हमेशा के लिए अपने यादगार पलों में याद करता है। इस शहर की खूबसूरती और वाइब्स बेमिसाल है यार। तो नमस्ते इंडिया, मैं हूं नवीन और आज हम बात कर रहे हैं भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर की गुलाबी शहर। आमेर के महाराजा सवाई जयसिंह जी के द्वारा यूरोप के पेरिस जैसा नक्शा लेकर बसाया गया यह शहर अपने आप में यहाँ बसने के लिए उत्साहित कर देता है। शहर के महल, स्मारक, बाजार, भवन, गलियों की दीवारें पूरी तरह गुलाबी रंग में होने के कारण इसे पिंक सिटी कहते हैं। दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर यह शहर सभी रूट बाई एयरलाइन, बाई ट्रेन और बाई रोड से उपयुक्त और सुविधाजनक है। शहर में घूमने के लिए चारों तरफ आपको बस, ऑटो, टैक्सी, इलेक्ट्रिक रिक्शा जैसी सुविधाएं हर जगह पर मिल जाएगी। इसके अलावा आप जयपुर में स्कूटी और बाइक भी सस्ते किराए पर ले सकते हैं। वैसे मुझे इलेक्ट्रिक रिक्शा से घूमने पर ज्यादा मजा आता है, जिससे हर तरह और हर जगह का व्यू अच्छे से देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको कम बजट में स्वादिष्ट खाना, रहना और घूमना आसानी से मिलता है। आप चाहें तो जयपुर में गाइड की सुविधा लेकर अच्छे से देख सकते हैं, जो हर जगह पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इस वीडियो में भी आपको काफी हद तक जानकारी मिल जाएगी, जिसकी मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं जयपुर की एक यादगार यात्रा गुलाबी शहर के बीचों बीच बना हुआ आइकॉनिक स्मारक हवा महल से। ये जयपुर जंक्शन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बड़ी चौखट पर ऑन स्पॉट रोड से लगा हुआ यह हवा महल दुनिया में एकमात्र प्राकृतिक हवा देने वाला विचित्र महल है। यहाँ पर आप 50 रुपए का टिकट लेकर अंदर से ऐतिहासिक चीजों के साथ पूरा देख सकते हैं और बने हुए 953 झरोकों से नेचुरल एसी का भी मजा लेंगे। सन 1799 में महाराजा प्रताप सिंह जी द्वारा रानियों के लिए गणगौर एवं तीज की सवारियां देखने के लिए बनवाया गया था। इसमें राजा महाराजाओं की अनेक प्रकार की शाही चीजें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। यह 5 मंजिला बना हुआ कृष्ण के मुकुट जैसे आकार का हवा महल फोटोग्राफी स्पॉट के लिए बाहर से बहुत ही खूबसूरत है। इसके पास ही 500 मीटर त्रिपोलिया बाजार में चलने पर स्वर्ग को स्पर्श हुई मीनार सरगासुली आप देखेंगे, जिसे ईसर लाट भी कहते हैं। इस 7 खंडों वाली अष्टकोणीय मीनार का निर्माण महाराजा ईश्वरी सिंह द्वारा 1749 में अपनी विजय स्मृति में बनवाया गया था। इसके साथ ही त्रिपोलिया गेट है जो हमेशा बंद रहता है, प्रवेश नहीं कर सकते। यह गेट प्राचीन काल में केवल राजा की महल से सवारी निकलने पर ही खोला जाता था और अब केवल गणगौर एवं तीज की सवारी के समय ही खोला जाता है। त्रिपोलिया गेट से ही राजा के महल सिटी पैलेस में प्रवेश किया जाता था, जो वर्तमान में भी जयपुर के राज परिवार के रहने के लिए राजशाही महल है। सिटी पैलेस में आप 200 से 300 रुपए का टिकट लेकर राजमहल का रॉयल अनुभव महसूस करेंगे। राजाओं का यह घर महल आज भी अपनी भव्यता से लोगों को हैरान करता है। यहाँ का म्यूजियम और आर्ट गैलरी खास देखने लायक है। सिटी पैलेस के ठीक सामने राज परिवार को जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के दर्शन महल से सीधे होते हैं। जयपुर का भव्य, प्राचीनतम एवं आधुनिक गोविंद देव जी मंदिर देखने के लिए आपको जलेबी चौक से होकर जाना पड़ेगा, जिसमें एक भी जलेबी आपको नहीं मिलेगी। जलेबी चौक का नाम जलेबी की तरह बने हुए रास्तों के कारण पड़ा। सिटी पैलेस में मुख्य आकर्षण बहुत सारे हैं। महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा सन 1727 में जयपुर शहर की स्थापना के बाद आमेर से अपना दरबार सिटी पैलेस में स्थानांतरित कर दिया था, जो आज भी राज परिवार का अपना घर है। इसमें 3 पोल या 3 प्रवेश द्वार, उदय पोल, वीरेंद्र पोल और त्रिपोलिया गेट है। इसके अलावा
मुबारक महल, दीवाने खास, दीवाने आम जो कि राज दरबार है, गंगाजली चांदी का कलश जिसकी क्षमता 4000 लीटर और 340 किलो वजन की है, प्रीतम निवास चौक, चंद्र महल, मुकुट मंदिर, शोभा निवास जो कि कांच का कमरा है, घंटाघर, म्यूजियम, आर्ट गैलरी, शस्त्र और कवच गैलरी, पेंटिंग गैलरी, फोटोग्राफी गैलरी और परिवहन गैलरी आदि देखने योग्य चीजें हैं। इसके साथ ही रिद्धि सिद्धि पोल, राजेंद्र पोल, ऊंचाई पर मेहराब और स्तंभ, आंगन, मोर द्वार, सुख निवास, छवि निवास जो कि नीला कमरा है बिल्कुल, श्रीनिवास, मुकुट मंदिर, ये सब 7 मंजिला महल सिटी पैलेस में आपको देखने को मिलेगा। जयपुर के मुख्य जगह और प्लेसेस को देखने के लिए पास में वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आप भारत की 5 वेधशालाओं में से सबसे प्रमुख वेधशाला जंतर मंतर देखेंगे। इसे देखने के लिए दुनिया भर के खगोलविद, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, टूरिस्ट और ज्योतिषी आते हैं। जंतर मंतर एक प्राचीन और अद्भुत खगोलीय वेधशाला जिसमें समय और ग्रहों की स्थिति मापी जाती है। सन 1934 में सिटी पैलेस को राजधानी स्थापित करने के साथ ही महाराजा जयसिंह सेकंड द्वारा जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया, जो कि एक महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ राजा थे। जंतर मंतर खगोलीय गणना, ग्रहों की स्थिति, भविष्यवाणी, मौसम और समय की सटीकता से जानकारी, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड से जुड़ी हुई घटनाओं की जानकारी से संबंधित है। इसमें संगमरमर, पत्थर और पीतल से बने हुए 19 प्रकार के यंत्र हैं। इन प्रमुख यंत्रों में सम्राट यंत्र, लघु सम्राट यंत्र, राम यंत्र, दिशा यंत्र, ध्रुव दर्शक यंत्र, क्रांति व्रत और कई प्रकार के यंत्र हैं। यह यूनेस्को द्वारा भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। अब इसके बाद हम आमेर रोड की ओर चलते हैं, जहां पर सबसे पहले जल महल को देखेंगे। जल महल मानसागर झील के बीचों बीच ऐतिहासिक महल है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सबसे खूबसूरत नजारा आपको देखने को मिलेगा। यह 5 मंजिला महल जिसमें जल के अंदर 3.5 मंजिल डूबी हुई है। 18वीं शताब्दी में सन 1799 में महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड द्वारा रानी के साथ सैर करने के लिए निर्मित करवाया गया था। जल महल अब पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी विकसित हो रहा है। फोटोग्राफी के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट रोड पर बनी हुई जल महल की पाल है। अब इसके सामने ही काले हनुमान जी के मंदिर की ओर दर्शन करते हुए गुजर घाटी के लिए जाएंगे। काले हनुमान जी के मंदिर में आपको मूक तरीके से बिना बातचीत किए और आवाज किए हुए शांति से दर्शन करने होते हैं। गुजर घाटी में हम आकर्षक जगह खजाना महल देखेंगे। खजाना महल जयपुर में एक और नायाब हीरा खजाना महल देखने को मिलता है। 300 साल पहले जिस जगह अश्वमेध यज्ञ हुआ उसी जमीन पर जेम्स एंड ज्वेलरी म्यूजियम यह खजाना महल बनाया गया है। इसमें 400 प्रकार के 20,000 से अधिक जेम स्टोन आप देख पाएंगे। म्यूजियम 39 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी प्रीशियस स्टोन और गोल्ड की बनी हुई 111 किलो की रिंग है। इसके अलावा सैकड़ों साल पुराने स्टोन एवं गहने रखे गए हैं, जिनमें रामेश्वरम वाले 7 पत्थर, जेम स्टोन वाले 500 तरह के स्टैम्प, असली उल्का पिंड का टुकड़ा, डायनासोर की हड्डी, कोहिनूर की रेप्लिका, शार्क के दांत, नवग्रहों से लेकर 21 सीटर हाईटेक मिनी थिएटर जैसे अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही पूरे विश्व में पाए जाने वाले बेशकीमती और एंटीक स्टोन और अलग अलग डिजाइन की यूनिक ज्वेलरी गहने देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे खास 6 लाख कैरेट रूबी के पत्थर का सूर्य भगवान का स्टेचू और 16 श्रृंगार का स्टेचू भी है। इसमें सुरक्षा को लेकर बहुत पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। इसके बाद कनक घाटी के गार्डन आमेर रोड पर देखेंगे। यहाँ अलग अलग तरीके के 3-4 गार्डन हैं। पहाड़ियों के बीच में बने हुए घाटी के क्षेत्र में बहुत खूबसूरत गार्डन है जो आपको सुखद एहसास देते हैं। इसके बाद आप आमेर रोड पर आमेर फोर्ट के लिए पहाड़ियों के बीच से होकर जाएंगे। आमेर फोर्ट रोड से ही सटकर लगा हुआ बावठा झील के बीच में केसर बाग और पहाड़ियों पर बना हुआ ऊपर आमेर किला दिख रहा है।
जयपुर की शान रॉयल पैलेस के साथ ही शाही विरासत वाला यह महल लाइट एंड साउंड शो के लिए भी प्रसिद्ध है। आमेर फोर्ट स्थापत्य और राजपूत वास्तुकला का सुंदर मिश्रण वाला एक लोकप्रिय टूरिस्ट पैलेस है। राजा मानसिंह फर्स्ट द्वारा 16वीं शताब्दी में निर्मित और राजा सवाई जयसिंह द्वारा अधिक विस्तार के साथ यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। किले में प्रवेश करने के लिए आप जीप की सवारी या हाथी की सवारी नीचे से लेकर मजेदार रॉयल चढ़ाई कर सकते हैं। आमेर मिल किला लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना हुआ आलीशान वास्तुकला का शाही संगम है। यहाँ प्रवेश करने के लिए सूरज पोल एवं चांद पोल प्रवेश द्वार है, जिनमें होकर आप विशाल आंगन जलेब चौक में पहुंचेंगे, जहां विशाल सेनाएं युद्ध की परेड करती थी। इस आंगन में गणेश पोल से प्रवेश करते हुए हम शिला देवी मंदिर को देखेंगे, जो कि काली माता की प्रतिमा के साथ राजा मानसिंह द्वारा स्थापित मंदिर है। मंदिर का प्रवेश द्वार और अंदर बने शेड चांदी के हैं। अब गणेश पोल के बाद दूसरा आंगन है, जिसमें दीवाने आम एक सार्वजनिक सभा कक्ष है, जिसमें 27 स्तंभ और प्रत्येक स्तंभ पर हाथी के आकार का शीर्ष लगा हुआ है। यह राजा का जनता दरबार हुआ करता था। इसके आगे तीसरा आंगन है, जिसमें 2 इमारतें हैं। बाईं ओर जय मंदिर है, जिसे शीश महल कहा जाता है। इस शीश महल में विदेशों से लाए हुए शीशे और संगमरमर के पैनल हैं। शीश महल अपने आप में एक अद्भुत नक्काशीदार कलाकृति है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। जय मंदिर के सामने की ओर सुख निवास है, जिसमें चंदन की लकड़ी का प्रवेश द्वार है। सुख महल में पानी की आपूर्ति वाली खुली नालियां हैं, जिससे आसपास का वातावरण वातानुकूलित जैसा ठंडा रहता है, इसलिए इसे सुख का महल या आनंद का महल भी कहते हैं। शीश महल के चारों ओर के स्तंभ में से एक स्तंभ के आधार पर नक्काशीदार संगमरमर का पैनल जादुई फूल है, जिसमें 2 मंडराती हुई तितलियों के साथ फूल में 7 अद्वितीय डिजाइन है, जिनमें एक मछली की पूंछ, कमल, कोबरा, हाथी की सूंड, शेर की पूंछ, मकई का भुट्टा और एक बिच्छू की आकृति है। इन इमारतों के बीच एक मुगल उद्यान चहार बगीचा भी है, जिसके बीच में एक फव्वारा है और इसका आकार षटकोणीय आकार है। इसके साथ ही फिर एक त्रिकोणीय द्वार है, जो महल के 3 दिशाओं की तरफ खुलता है, और एक प्रमुख सिंह द्वार है। अब चौथे आंगन में देखने पर जनाना महल और एक राजा का महल है। राजा मानसिंह के 12 महारानियों के लिए एक जैसे 12 कमरे वाले जनाना महल है। आमेर महल जयगढ़ किले के साथ एक भूमिगत सुरंग से जुड़ा हुआ है। यह सुरंग 2 किलोमीटर की सुरक्षा की दृष्टि से शाही परिवार के सदस्यों के लिए बनाई गई थी। आमेर फोर्ट देखने के बाद हम जयगढ़ फोर्ट सुरक्षात्मक किला देखते हैं। जयगढ़ फोर्ट आमेर फोर्ट से पैदल भी 2-2.5 किलोमीटर चलकर जा सकते हैं, नहीं तो व्हीकल के माध्यम से दूसरे रास्ते से जाना होता है। जयगढ़ फोर्ट सन 1726 में राजा जयसिंह सेकंड द्वारा निर्मित है। रॉयल फील्ड आमेर फोर्ट से लेने के बाद आप सिक्योरिटी पर्पज से बनाया गया शास्त्रागार या महल अस्त्र शस्त्र और तोपखाना से भरा हुआ है। अरावली पर्वतमाला पर ईगल्स पहाड़ी पर बना हुआ किला मावठा झील की ओर देखता है। इस किले में प्रवेश करने पर दुनिया की सबसे बड़ी जयवाना तोप मुख्य आकर्षण का केंद्र है। कहा जाता है यह तोप केवल एक बार टेस्टिंग करने के लिए चलाई गई थी, जिससे निकला हुआ तोप का गोला चाकसू नामक गांव में 50 किलोमीटर दूर जाकर गिरा, जहां एक बहुत बड़ा खड्डा हो गया और आज भी वो तालाब के रूप में भरा हुआ है। इसके बाद से कभी भी जयपुर की ओर भारी हमला नहीं हुआ और तोप का भी कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। जयगढ़ में बहुत सारे राजा महाराजाओं के युद्ध के समय काम आने वाली बहुत सी युद्ध सामग्री, अस्त्र शस्त्र, सुरक्षा कवच, युद्ध के कपड़े और तोपखाना है, जो कि एक दिलचस्प म्यूजियम की तरह सजाया हुआ है। इसकी खास बात चारों तरफ से 3 किलोमीटर के एरिया को कवर करती हुई विशाल दीवारें हैं, जो कि सुरक्षात्मक दृष्टि से बनाई गई थी। इस जगह से आप जयपुर शहर का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं और फोटोग्राफी, वीडियो और रील्स बनाने के लिए काफी रोमांचक जगह है। इस किले की मजेदार बात यह है कि
इसमें एक रहस्यमयी पानी की विशाल टंकी बनी हुई है जिसमें अकूत खजाना छुपा हुआ है जो आज भी रहस्यमय बना हुआ है। इस किले में युद्ध सामग्री के अलावा शाही गहने, जेवर, राजपूती पोशाकें एवं शाही बर्तन रखे हुए हैं। जयगढ़ का किला विजय किला के नाम से भी जाना जाता है। मोटी दीवारों के साथ सुंदर नक्काशी वाली वास्तुकला का यह किला, जिसमें आराम मंदिर, ललित मंदिर, लक्ष्मी विलास, विलास मंदिर, राम हरिहर और प्रमुख काल भैरव मंदिर इसके आकर्षण को बढ़ाते हैं। आमेर और जयगढ़ किले में बहुत सारी हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई है और होती भी रहती है, जिनमें मणिकर्णिका, शुद्ध देसी रोमांस, जोधा अकबर, वीर, मुगले आजम, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत शामिल है। आमेर और जयगढ़ किले से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत एलिफेंट हाथी गांव है। भगवान के इन शानदार जीवों के साथ खाना खिलाकर, उनके साथ खेलकर और सवारी करके समय बिताकर भरपूर आप आनंद ले सकते हैं। अब चलते हैं पन्ना मीना कुंड की ओर, जो 17वीं शताब्दी में पन्ना मीना नामक महिला द्वारा निर्मित करवाया गया था। यह सुंदर सी बावड़ी और जादुई सीढ़ियों की संरचना आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यह किले से लगभग 1 किलोमीटर दूर आमेर कस्बे में जल संरक्षण का बेहतरीन तरीका और वास्तुकला से सुसज्जित बावड़ी है। इसके पास ही एक प्रसिद्ध जगत शिरोमणि मंदिर है जो भगवान कृष्ण, मीराबाई और विष्णु जी को समर्पित है। इसका निर्माण सन 1608 में राजा मानसिंह प्रथम की पत्नी रानी कनकवती द्वारा अपने दिवंगत पुत्र की याद में करवाया गया था। इस मंदिर में स्थित श्री कृष्ण की मूर्ति वही है जिसकी पूजा मेवाड़ राज्य की मीराबाई चित्तौड़गढ़ में करती थी। मुगलों के आक्रमण के समय मूर्ति को आमेर लाकर इस मंदिर में सुरक्षित स्थापित किया था। यह मंदिर बारीक नक्काशी के साथ 3 मंजिला है, जिसमें एक मुख्य ऊंचा तोरण द्वार है। इसमें देवी देवताओं, संगीतज्ञों और पशुओं के चित्र और गर्भगृह, गरुड़ मंडप, बरामदा शामिल है। यह प्राचीन मंदिर विशेष मूर्ति कला और धार्मिक ग्रंथों के दृश्यों से शोभनीय अद्भुत नमूना है, जहां कृष्ण जन्माष्टमी पर भारी समारोह आयोजित किया जाता है। अब आमेर रोड से निकलकर जलमहल के पीछे की ओर दिल्ली रोड पर चलते हैं, जहां घाटियों के बीच में बहुत ही सुहानी सी जगह और अलग एकांत सा माहौल पैदा करने वाली जगह खोले के हनुमान जी पर चलते हैं। खोले के हनुमान जी चारों ओर पहाड़ियों के बीच में और वादियों से घिरा हुआ एक विशाल सा अलग प्रकार का मंदिर है। खोले के हनुमान जी मनोरम दृश्य और शांत वातावरण में यह हर मौसम में अनुकूलित जगह पर यह मंदिर है, जहां फोटोग्राफी और पिकनिक के लिए काफी सुंदर स्थान है। यह साल भर बड़ी संख्या में सभी तरह के श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, जिनमें बड़े राजनेता, वीआईपी लोग, आम आदमी, साधु संत और सभी भक्त समान रूप से दर्शन प्राप्त करते हैं। मंदिर परिसर में अनेक प्रकार के रसोई घर, बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रम और आयोजनों के लिए उपलब्ध है। यह ज्यादातर आपको रसोइयों में अत्यंत स्वादिष्ट दाल बाटी चूरमा की रसोई नियमित रूप से बनती हुई मिलेगी। पहाड़ियों की खोल मतलब घाटी में बसा हुआ यह विशाल मंदिर काफी चमत्कारी और आस्था का प्रतीक बन गया है। इस मंदिर की परिक्रमा में आपको हनुमान जी के साथ साथ अनेक प्रकार के देवी देवताओं और ऋषिवरों के मंदिर देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप जयपुर शहर की ओर चलते हुए ऐतिहासिक तीर्थ स्थल गलता जी तीर्थ स्थल है। गलता जी मुख्य मंदिर के साथ ही यह जगह मंदिरों का एक समूह के रूप में है। इस परिसर में एक के बाद एक 7 पवित्र कुंड है, जिनमें पारंपरिक तीर्थ स्नान किया जाता है। यहाँ पहाड़ियों से निकलने वाले पानी के झरनों से कुंड भर जाते हैं। बंदरों की आबादी अधिक होने के कारण इसे बंदरों का मंदिर या गलवार बाग या गलता जी कहते हैं। गलवार बाग गेट के प्रवेश द्वार से प्रवेश करने पर अनेक मंदिर जैसे ब्रह्मा जी का मंदिर, विष्णु मंदिर, गलता कुंड से होते हुए सबसे ऊपर स्थित सूर्य मंदिर मनमोहक दर्शनीय स्थल है। सूर्य मंदिर से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आप जयपुर शहर को पूर्ण रूप से एक खूबसूरत नजारे की तरह देख सकते हैं। इसके इतिहास के बारे में गालव ऋषि ने यहाँ पर हजारों वर्ष तपस्या की थी
और उनका ये गालव आश्रम था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने प्रकट होकर यहाँ गोमुख से गंगा का जल प्रभावित किया। इसलिए इस स्थान पर स्नान करने से गंगा जल में तीर्थ स्नान की तरह माना जाता है। कवि तुलसीदास जी ने भी गलता जी में रहकर रामचरितमानस के सुंदर कांड की रचना की थी। इस मंदिर में इसके अलावा श्री राम गोपाल मंदिर, सीताराम जी का मंदिर है, जो कि तुलसीदास जी के समक्ष दोनों समान रूप से प्रकट हुए थे। हनुमान मंदिर में हमेशा अखंड ज्योति जलती रहती है, जो कई सालों से इसे प्रसिद्ध मंदिर बनाती है। यहाँ गलता पीठ, आश्रम और विद्यार्थियों के लिए विद्यालय भी मौजूद है। अब तक गलता जी का यह आगे की ओर का हिस्सा था। कुंड की वजह से पीछे के हिस्से में जाने के लिए हमें आगरा रोड से जाना होगा, जो कि बहुत सारी जगहों के साथ खूबसूरत नजारा देता है। तो चलिए आगरा रोड की तरफ से। आगरा रोड पर जाने के लिए दो रास्तों में से एक रास्ता साधनों के लिए सीधे सुरंग से होकर जाता है, जो कि 1 किलोमीटर से अधिक लंबी सुरंग है। दूसरा पुराना रास्ता है जो घाटियों में होकर जाता है। इस रास्ते में सबसे पहले अनेक ऐतिहासिक संरचनाओं के साथ सिसोदिया रानी का बाग आता है। सिसोदिया रानी का बाग जयपुर शहर के आगरा रोड पर घाटियों और पहाड़ियों के नीचे स्थित यह गार्डन महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा अपनी रानी के लिए प्रेम की निशानी के तौर पर हेरिटेज रूप से सबसे बड़ा और रोचक बनवाया था। महारानी प्रकृति प्रेमी होने की वजह से राजा और रानी एकांत में समय बिताने के लिए इस गार्डन में आया करते थे। इस गार्डन में प्रमुख रूप से खूबसूरत चारबाग शैली, बहुस्तरीय महल, मंडप, मंदिर, भित्ति चित्र, प्राकृतिक दृश्य, चित्रकला, हरे भरे पेड़ फूलों की अनेक क्यारियां और फवारे हैं। यह गार्डन फिल्मों की शूटिंग के लिए भी प्रसिद्ध रहा है, जिनमें बेटा, लम्हे अनिल कपूर की मुख्य फिल्में हैं। इसलिए यह जगह फोटोग्राफी, प्री वेडिंग शूटिंग और प्रकृति प्रेमियों के लिए खास है। इसके साथ ही पास में विद्याधर गार्डन मौजूद है, जो कि वास्तुकला के सटीक एहसास के साथ शाही अंदाज में बना हुआ है। इससे आगे की ओर चलने पर पहाड़ियों के रास्ते से गलता जी के पीछे के हिस्से में पहुंचेंगे। पीछे के हिस्से में मुख्य रूप से घाट के बालाजी का प्राचीन और विशाल मंदिर स्थित है। मान्यता के अनुसार यह एक दिव्य और शहर से दूर शांति का एहसास वाला मंदिर है। इस मंदिर के बाद गलता जी के मुख्य रास्ते में अनेकों प्रकार के मंदिर स्थित हैं और अंतिम रूप से तीर्थ स्थान वाला गलता कुंड मुख्य रूप से स्थित है, जहां पर आप तीर्थ स्नान कर सकते हैं। इसी रास्ते में आजमगढ़ लेपर्ड सफारी पार्क है, जिसमें कई प्रकार के वन्य जीव आपको देखने को मिलते हैं। गलता जी से आगरा रोड की तरफ चलने पर पहाड़ियों के ऊपर सुंदर सा एक मंदिर है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध चूलगिरी जैन मंदिर है। सीढ़ियों के रास्ते के साथ पहाड़ी की चोटी पर सफेद संगमरमर का बना हुआ पवित्र स्थान है। इस मंदिर की आड़ी तिरछी सीढ़ियां पहाड़ों पर बादलों तक जाती हुई प्रतीत होती है। 1008 वाला सीढ़ियों का यह मंदिर पहाड़ियों का एक अद्भुत नजारा पेश करता है। 7 छतरियों वाला एक भव्य द्वार और बना हुआ कलात्मक मंदिर आधुनिक शिल्प कला का बेहतरीन नमूना है। इस मंदिर में जाने के लिए खूबसूरत नजारे वाला सड़क मार्ग भी उपलब्ध है। इसके बाद हम आगरा रोड पर ही आगे चलकर 52 फीट हनुमान जी का मंदिर देखेंगे। इस मंदिर में एक और 52 फीट ऊंचाई की जयपुर की सबसे ऊंची मूर्ति बनी हुई है और दूसरी तरफ भगवान शिव की भी 52 फीट की प्रतिमा बनाई गई है। यह मंदिर यहाँ के क्षेत्र की एक अलग पहचान दर्शाता है। इसी के साथ आप बारिश के मौसम में कानोता बांध, प्राचीन कानोता फोर्ट और शहर से थोड़ी दूर पर स्थित नायला फोर्ट भी देख सकते हैं। इसी तरह से आज हमने जयपुर की पिंक सिटी की शाही विरासत, ऐतिहासिक स्थल, हेरिटेज स्थान और प्राचीन कला संस्कृति की चीजें देखी और करीब जयपुर शहर के बारे में आधी जानकारी प्राप्त कर ली। अभी जयपुर शहर के आधुनिक और भौतिक जगहों की चीजें इस वीडियो में पूरी नहीं की जा पाएंगी। इसके लिए मॉडर्न जयपुर और आधुनिक कला के साथ गुलाबी शहर हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में देखेंगे, जिसमें शॉपिंग, बाजार, खानपान और आधुनिकता समेटे हुए नए जयपुर की छवि को महसूस करेंगे। आप ये ऐतिहासिक जगह जयपुर दर्शन की बस बुक करके भी देख सकते हैं, जिसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट
किफायती रेट में बुक की जा सकती है। इससे आपको जयपुर घूमने में काफी आसानी होगी और गाइड की तरह जानकारी भी मिलेगी। गुलाबी शहर अपने आप में इतना अद्भुत और आश्चर्यजनक है कि एक वीडियो में देख पाना काफी नहीं होगा दोस्तों। इसके लिए मैं आपको इसका पार्ट 2 वीडियो लेकर आऊंगा, दिखाऊंगा और घुमाऊंगा। इंडिया देखो और घूमो कॉन्सेप्ट में आप इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसके लिए वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इसके अलावा और कोई सिटी या जगह घूमना चाहते हैं और उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जयपुर शहर पिंक सिटी के साथ। जय हिंद।